ठीक है। रिवीजन हुआ जितना पढ़ा है? सब लोग गायब हो गए। सही है, आप लोग भी गायब हो जाइएगा आज। सेंटर कहाँ गया है? कानपुर। और किसका किसका कहाँ गया है? सबका यहीं लखनऊ क्या? बरेली गया है? कहाँ घर है? लखीमपुर। घर कहाँ है? लखनऊ से बरेली सेंटर पे जाए? नहीं भरे? आप लोग कहीं होगा, लड़के हो, गर्ल्स का ही है? आप लोगों ने नहीं फिल किया? पीसीएस? अच्छा अभी ओके। आपका कहाँ गया? नहीं फिल किए? अच्छा चलिए ठीक है। तो पीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट होता है? हाँ, भर देना था, एक बार दे के देखते, है ना? चलिए, वैसे फॉर्म तब तक नहीं भरना चाहिए, लेकिन एक बार भर के देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद तब तक नहीं भरना चाहिए जब तक हमारी तैयारी ना हो। एक बार पैटर्न समझ लेना चाहिए ना। तो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक? हाँ, इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम, ठीक है, इंडेक्सेस, सबमिट, अवार्ड्स, और साइंस। हाँ, साइंस में वो एक्सरसाइज वाला है, वो कराए, और ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, और रिपोर्ट्स, और हाँ, डेट्स एंड थीम हो गया ना, काफी पोर्शन हो गया, मतलब यहाँ से लगभग आपका 8-10 क्वेश्चन का काम हो गया, ठीक है, 8-10 ज्यादा ही जो भी आए, ठीक है। आज बोले थे आपसे घटना सार, ठीक है, जो कि जिनको एग्जाम देना है 12 अक्टूबर का, या फिर आगे भी देना है, तो अभी जब जैसे मई में देना है, कोई एग्जाम देना होगा, यूपीएससी देना होगा, तो अब यूपीएससी का भी पैटर्न क्या हो गया है? यूपीएससी का पैटर्न हो गया है फैक्चुअल, ठीक है। पिछले 2 बार से देख रहे हैं आप, 24 वाला, 23 वाला, हाँ 24 वाला, 24-25 वाला ना, ये लगातार जो भी एग्जाम हो रहा है, पीसीएस वाले ही के जैसे करंट पूछ रहा है, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछ रहा है, केवल डेटा फैक्ट में गलती अगर वो दे रहा है ना, तो आप ये भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये वहां भी काम आएगा आपके कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपको अगर मई में भी देना यूपी पीसीएस या कोई एग्जाम दोनों साल भर में कोई भी देना, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं, फैक्चुअल है, और फोकस्ड है 12 अक्टूबर को, जो कि यूपी पीसीएस का पेपर है, ठीक है। उसी हिसाब से तो अभी हम बोले थे आज वो करा देंगे आपका घटना सार, ठीक है, मैगजीन, जिसमें सब कवर हो जाएगा कम समय में, ठीक है। टाइम मिलेगा तो बजट वाला एक बार करा देंगे, ठीक है, वरना आप देख लीजिएगा, पीपीटी आपके पास है पिछली बार वाली। यूपी वाला यहीं से कर लेना, इसी में है, इसमें तो फैक्चुअल है ये वाला, ठीक है, ये इतना, ठीक है, इसमें तो है ही है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। 38 पेज है, हो जाएगा 3 घंटे में, हो जाएगा, इसको भी करा दें, यूपी का है थोड़ा सा, ठीक है। ये हाँ 2 ही पेज है, एक बार तेजी से करा देते हैं। सुना हुआ है जल्दी आएगा, जिनको देना है उसके लिए है, जिनको नहीं देना वो भी सुने, ठीक है, पेपर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पीपीटी लाते हैं ऐसे बनवा के इसको, तो बहुत ज्यादा हो जाता, कम क्लास में कम समय में ज्यादा कवर करना है ना, तो ऐसे ज्यादा हो जाता है। तो यूपी स्पेशल में जो भी साल भर के करंट अफेयर्स रहे हैं वो है ये, ठीक है। तो नो पहला देखिए, अब इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोग स्टैटिक पढ़ लीजिएगा, जिनको देना है एक बार, ठीक है, करंट वगैरह तो ठीक है, स्टैटिक पोर्शन एक बार लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का लिस्टिंग उस्टिंग वाला जो है, ठीक है, तब आप जाके बैठिएगा एग्जाम में।
और बिल्कुल डरना नहीं, एग्जाम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है कि हम लोग डर जाते हैं पहले से ही। ठीक है, पेपर आर का देख लिया आपने, ठीक है, कैसा आया था और कैसा आपने तैयारी की थी। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी पे भरोसा करके एग्जाम में बैठिएगा, उतना करिएगा जितने में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। टॉप नहीं करना आपको, है ना, 150 में 150 नहीं करना है। ठीक है, कट ऑफ जाती है आपकी कितनी, 100, मैक्सिमम 100 जाएगी, कभी जाएगी तो। ठीक है, तो उतने के आसपास करिए। अब डिलीट चेंज वाला खेल कर दिया है आयोग, तो उसके लिए जो है हमारी गलती नहीं है उसमें। ठीक, लेकिन आप 100 प्लस करके मतलब करने की कोशिश करिएगा। सही, वैसे तो अटेम्प्ट आप 130 पैरिस करिएगा, लेकिन सही आपके जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या करते हैं आप, जब भी आपके पास पेपर आता है तो पहले जो आपको आ रहा होता है उसको करिए, उसको कर लिए। आपके जब 70-80% हो जाए तब आप जो है गैस वाले पे जाए, जिसमें आपको 50-50 हो कि हाँ यार 50-50 पता है, फिर उसको कर दीजिए। जिसमें भी आपको लगे कि 50-50 हो रहा है, क्योंकि आप पढ़े हैं तभी आप 50-50 कर पा रहे हैं, वरना तो आप देखेंगे भी नहीं वैसे क्वेश्चन को जब आप नहीं पढ़े होंगे। जब आप पढ़ा होगा तो आपको लगेगा हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मतलब जिसपे ज्यादा जोर आए उसको लगा दिया करिए। ठीक है, यही करिएगा आप परसों वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे आप जो है अच्छा कर पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश, यूपी, हिंदी मीडियम इंग्लिश कुछ करंट अफेयर में नहीं होता है, फैक्चुअल में। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब होता है तो जब क्लास वाली लेंगे तब उसमें हिंदी इंग्लिश होता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किस राज्य ने, यूपी सरकार ने क्या नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया, सड़क सुरक्षा अभियान, 1 सितंबर 2025 से कब तक, 30 सितंबर तक। ठीक है, फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के वह आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में उनके करियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक दिया गया है, अजय कुमार साहनी। अजय कुमार साहनी, ठीक है, हाँ, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दिख रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की, बांग्लादेश। हाँ, हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, पढ़ा होगा आपने तो आपका रिविजन। ठीक है, वाराणसी में, वाराणसी में और क्या क्या हुआ, काशी तमिल संगम। वाराणसी को अभी क्या बनाया गया, क्षेत्रीय परिषद का जो प्राधिकरण गठन हुआ है नया, वहां बनाया गया। ठीक है, और वाराणसी में और क्या, काशी तमिल संगम, पहला जो है वहां पे क्या पोर्टेबल सोलर पैनल लगाया गया, और तीसरा जो भी क्षेत्रीय परिषदों का क्या प्राधिकरण का गठन होगा वाराणसी में। और वाराणसी से कुछ करंट अफेयर्स बताइए जो भी है लेटेस्ट चल रहा हो वाराणसी से रिलेटेड। डॉल्फिन सफारी बनाई जा रही है वहां पे। ठीक है, और चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, तो क्या हाल ही में जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहां पे, वाराणसी में। ठीक है, सभी लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका घटा सार। ठीक है, इसी में सारा कवर हो जाएगा, 3 घंटे की क्लास है, 2 क्लास, तो इसमें जो सब हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की संपत्ति पर कितने % की स्टाम्प शुल्क में छूट की, कितने, इंपॉर्टेंट है, 1% की, महिलाओं की स्टाम्प ड्यूटी पे 1% की छूट, किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट। 1 अगस्त 2025 को किसने, मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के क्या मुख्य सचिव, किसको, गोयल को, क्या नाम है, शशि प्रकाश गोयल को क्या बनाया, मुख्य सचिव। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित वैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, उन्नाव में, पहला प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी कहां पे, उन्नाव में। ठीक है, एआई यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई, मुंबई में। एआई सिटी, एआई समिट, पेरिस फ्रांस में, तीसरा था। ठीक है, पहला सियोल में हुआ, दूसरा ब्लेचले में हुआ यूके में, तीसरा जो है आपका पेरिस फ्रांस में हुआ जहां मोदी जी ने अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ओके, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया, गोमती नगर रेलवे स्टेशन आपका लखनऊ में। ठीक है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने, क्या नाम उनका, शुभांशु शुक्ला के नाम से सम्मान में किस शहर में, लखनऊ में बताए थे। क्या है शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला क्या है, एक्सियोम 4 मिशन था जो नासा का,
उसके तहत जो 4 यात्री गए थे उसमें से आपके शुभांशु शुक्ला, यानी गगनयान मिशन जो आपका है उसमें जो 4 लोग जाएंगे उसमें भी शुभांशु शुक्ला है ना। तो 18 दिन की यात्रा करके अभी कब 15 जुलाई को वापसी आए हैं, ठीक है। कौन से उससे, हाँ प्रेक्षेपण, क्या नाम है उसका, क्रू 9, हाँ इससे वापस आए, ठीक है। जैसे सुनीता विलियम्स क्रू 9 से वापस आई तो पूछा था, ठीक है। तो एक्जियम 4 में गए थे कौन, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ठीक, ये देखिए हाल ही में राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के कहां पे पहले ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, कहां पे, लखनऊ में। ब्रह्मोस किसके किसके उससे है ये, रसिया इंडिया, यानी ब्रह्मपुत्र और मास्को रिवर, ठीक है, मास्को रिवर की, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल कहां पे, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीज और यूपी एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की, विश्व बैंक की। कितने इसके लिए वो है अमाउंट, कितने करोड़ की परियोजना है ये, एआई एग्रीज, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा, विश्व बैंक के सहयोग से है, ठीक है। इसमें लगभग 4000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें से 2300 करोड़ रुपए आपका वर्ल्ड बैंक देगा, बाकी का जो है यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ जो भी हो उसका 1100 कुछ रुपए करोड़ रुपए मतलब यूपी गवर्नमेंट देगी, दोनों मिला के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित वह शहरी सरकारी बैंक जिसे यूपी के कमीकरण आरबीआई ने लगभग उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, क्या नाम उसका, इंपॉर्टेंट नहीं है, HCBL, ठीक है, HCBL, ठीक है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां पे, नोएडा में। और क्या क्या हो रहा है नोएडा में, हाँ जेवर एयरपोर्ट, क्या वो तो बन नहीं रहा, और अभी हाल ही में क्या, सेमिकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा में, और फैक्ट्री लग रही है कौन सी, सेमीकंडक्टर चिप की, देश में 2 फैक्ट्रियां लग रही हैं, एक बेंगलुरु में एक ग्रेटर नोएडा में। अभी आपका साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी है कहां पे, ग्रेटर नोएडा में अपना कैंपस वो कर रहा है ना। और पहली वो आपकी जो कौन सी मोबाइल की ग्लास की फैक्ट्री, टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहां पे, नोएडा में, ठीक है। तो ये इतना 4 फैक्ट्री याद कर लीजिए। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश सरकार के मई 2025 उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों को जोड़ने वाले भारत की पहली विस्टाडोम सेवा शुरू की है, यानी एक गंतव्य एक ऐसा करके उसके थीम है, ठीक है। बताइए 2 स्थान, बहराइच जिले के कतरनिया घाट और पीलीभीत के दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से, दुधवा टाइगर, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। कहां है अमनगढ़, बिजनौर, बिजनौर, ठीक है। तो बहराइच का कतरनिया घाट और पीलीभीत का दुधवा, दोनों को वो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पहली विस्टाडोम ट्रेन यहाँ पे सेवा शुरू की है, ठीक है, इन दोनों के कनेक्टिविटी के लिए। उत्तर प्रदेश के कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई, कहां पे, लखनऊ में। एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट का उद्घाटन कहां पे किया गया, लखनऊ में, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का कहां पे, लखनऊ में, ठीक है। अभी हाल ही में एक कौन सा कॉन्क्लेव हुआ है, लखनऊ में। आम महोत्सव कहां हुआ है, लखनऊ में, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कौन सी जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक है, चुनौतियां मुझे पसंद है, ठीक है। लेखक कौन है इसके, विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी, ठीक है, ये जो है इसके लेखक हैं। चुनौतियां मुझे पसंद है किसके ऊपर है ये आधारित, आनंदीबेन पटेल पे। किसने विमोचन किया, कौन है ये, उपराष्ट्रपति। अभी हाल ही में इस्तीफा दिए है, किस आर्टिकल के तहत, हाँ 67A के तहत, ठीक है। कौन से नंबर के थे ये, 14 नंबर के। 15 नंबर के कौन बने, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, महाराष्ट्र कैडर के वो राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे फैक्ट याद कर लिया करिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है, बफर में सफर योजना। तो पूछेगा बफर में सफर योजना कौन राज्य, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। किसके लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और क्या किया, विस्टाडोम ट्रेन चलवाई है, कहां से कहां तक, कतरनिया से दुधवा, ठीक है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, पुलिस सुरक्षा में स्कॉच पुरस्कार किसको, यूपी पुलिस को, ठीक है, किसमें, पुलिस सुरक्षा में, ठीक है। जीरो पॉवर्टी अभियान
कब शुरू किया गया? पूछा था आरओ में, कब शुरू किया गया बताइए। हाँ, 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती जिस दिन होता है, अहिंसा दिवस, उस दिन क्या हुआ? जीरो पॉवर्टी अभियान। अभी हाल ही में उसका नामकरण क्या किया है? भीमराव अम्बेडकर के नाम पे कर दिया, ठीक है। जीरो पॉवर्टी अभियान, शून्य अभियान, शून्य गरीबी करने, वो करने के लिए, ठीक है। हो गया। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहां पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप कहां पे आयोजित की गई? गाजियाबाद में, ठीक है। WHO और आयुष मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से कहां पे? गाजियाबाद में एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप कहां पे? गाजियाबाद में आयोजित की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में ऐतिहासिक बौद्ध स्थल, जहां हाल ही में सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करने की बात की है, कहां पे? किसको? सारनाथ, ठीक है। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी पास, ठीक है। अभी और किसको अभी इसमें अस्थायी लिस्ट में शामिल करने की बात की है? सलखन जीवाश्म पार्क कहां पड़ता है ये? सोनभद्र के पास सलखन जीवाश्म पार्क, उसको भी उसमें शामिल करने की बात, ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में अभी छठ पूजा को यूनेस्को में शामिल करने की बात की गई है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट है ये। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति? ब्रिटेन में शिक्षा हेतु, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इंपॉर्टेंट है ये, देश का दूसरा है, उत्तर प्रदेश का पहला कहां पे? गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर के खानिकपुर में, ठीक है। कहां पे? गोरखपुर में। देश का दूसरा, राज्य का पहला क्या? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे? ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद का नाम क्या कर दिया? हाँ, परशुरामपुरी। जलालाबाद का नामकरण क्या कर दिया? परशुरामपुरी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये जो है विश्व का चौथा होगा ना। लीमा पहला है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र आलू कहां है? लीमा, पेरू की राजधानी है ना, साउथ अफ्रीका कंट्री है ना, पेरू। क्या नाम? आगरा का सिग्ना। हाँ, आगरा का सिग्ना। अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जो अंतरराष्ट्रीय केंद्र है वो लीमा पेरू में है, यूपी में अभी कहां पे? आगरा के सिग्ना में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मतलब बैठक में कहां पे? दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र आगरा के सिग्ना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बफर में सफर, ठीक है। सीड पार्क कहां पे? लखनऊ के अटारी एक जगह है, वहां पे बनाया जा रहा है सीड पार्क। उत्तर प्रदेश में कुल 5 सीड पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बुंदेलखंड, लखनऊ और मतलब उत्तर दक्षिण चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो है आपका लखनऊ में बन रहा है, कहां पे? चौधरी चरण सिंह के नाम से। कहां पे? अटारी, लखनऊ अटारी एक जगह है वहां पे, ठीक है। सीड पार्क, ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? 12। कितने टोटल हो गए? टोटल कितने उत्पाद हो गए? 74 हो गए शायद ना। कहां बताइए? वो लकड़ी के सामान कहां? लकड़ी का सामान के लिए कहां पे? सहारनपुर, बरेली भी। गारमेंट के लिए, मेटल एंड गारमेंट को आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और क्या नाम है? थारू कढ़ाई, थारू कहां पे? लखीमपुर। सहनाई बनारस, ठीक है। और काठिया गेहूं कहां का है? बुंदेलखंड, ठीक है। काठिया गेहूं, हाँ वही बुंदेलखंड वाला कोई एरिया, ठीक है। और ऐसे ही अभी लेटेस्ट जो दिए गए हैं जीआई टैग या यूपी ओडीओपी,
वो कर लीजिएगा, ठीक है, आएगा क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। बनारस शहनाई जीआई टैग दिया है, वाद्य यंत्र है, कहाँ का, बनारस का, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मोदी गोपी योजना कब आई थी, 2018 में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। यूपी जो है 74 टोटल हो गया अभी तक। जीआई टैग में कौन है टॉप पे, जीआई टैग टोटल, तमिलनाडु, ठीक है, यूपी दूसरे नंबर पे है, ऐसा है, तो ठीक है। हाल ही में किसने प्रशांत कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की जगह ली है, किसने, हाँ, राजीव कृष्णा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए अग्निवीर योजना एक आई थी, ठीक है, कब आई थी, 2021 में, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या किया है, उनको जो है किसमें, जो है अग्नि पुलिस की नौकरियों में 20% आरक्षण, कितना, 20% आरक्षण, ठीक है। अग्निवीर जो योजना आई थी उसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों को कितना, 20% आरक्षण की बात की है, ठीक है। 2021 में आई थी ना ये, ठीक है। इसमें क्या था, 4 साल के लिए जो है संविदा पे वो रखे जाते, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार के वह क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, क्या नाम है उनका, पीयूष चावला, ठीक है, यूपी के खिलाड़ी हैं पीयूष चावला, हाल ही सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। पहला सिम यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहां पे, गोरखपुर में। दूसरा देश का राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे, गोरखपुर में। पहली फॉरेस्ट्री कॉलेज कहां पे, गोरखपुर में। पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पे, गोरखपुर में। आयुष विद्यालय कहां पे, गोरखपुर में, ठीक है। और देखिए ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट देखिए, तेरह मई 2025 कहां पे दुनिया की सबसे बड़ी, ये तो हो गया ना, ठीक है, लखनऊ। हाल ही में ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर में नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध किस उससे है, मिर्जापुर के राज मिश्रा ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर में क्या मेयर चुने गए हैं, ठीक है। क्या नाम है, राज मिश्रा, कहां के हैं, मिर्जापुर के, ठीक है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र कहां पे, नोएडा में, ठीक है। एक बेंगलुरु में, दूसरा यहां नोएडा में, ठीक है, यूपी में पहला है, ठीक, कहां पे, नोएडा में। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जोड़ने के लिए भ्रमण करने के लिए 2 से 7 जून 2025 के बीच किस यात्रा का आयोजन किया, बोधि यात्रा। हाल ही में बोधि यात्रा का आयोजन किस राज्य सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, 2 से 7 जून 2025 के बीच में, ठीक है, बोधि यात्रा। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का है ये, हाँ 594 ना, 594 किलोमीटर, कितने जिलों को जोड़ता है ये, 12 को, ठीक है, मेरठ से लेके प्रयागराज तक, ठीक है, 594 किलोमीटर का है ये। तो वहां पे जो है 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया गया, कहां पे, शाहजहांपुर पड़ता है, ठीक है, शाहजहांपुर में, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों ने 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस, अभी निर्माणाधीन हो रहा है ना, कितने एक्सप्रेसवे हैं टोटल, यूपी में 7 जो है और बाकी निर्माण हो रहे हैं, यानी टोटल 14 है, ठीक है, एक्सप्रेसवे यूपी में, 13 या 14, ठीक है। कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 4 है, 5वां जो है जेवर वाला बन रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया, किसको, लखनऊ को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, किसको, लखनऊ को, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक, ये कब आई थी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब, इसका क्या किया, डिजिटलीकरण किया, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा शहर भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के ऊपर आया, नोएडा, नोएडा। किस माध्यम से डिजिटल सर्विस खरीद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जेम पोर्टल पे सबसे ज्यादा खरीदार कौन, यूपी, कल करवाए थे क्वेश्चन भी ना,
जेम पोर्टल पे सर्वाधिक खरीदारी करने वाला कौन? यूपी। ठीक है, रियल एस्टेट निवेश स्थल, सबसे ज्यादा निवेश करने वाला। वाराणसी उत्तर प्रदेश में ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी, क्या नाम उनका? ललित उपाध्याय, हाल ही में संन्यास ले लिए। कहाँ के हैं? वाराणसी के हैं, ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में ललित उपाध्याय ने क्या किया है, ये संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, अगर पूछ लिया तो पूछ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर निजी क्षेत्र में सबसे बड़े एथनॉल प्लांट, कहां पे? गोरखपुर में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में, सबसे बड़ा एथनॉल निजी क्षेत्र का कहां पे? गोरखपुर में। ठीक है, एथनॉल प्रोडक्शन में यूपी टॉप पे है। ठीक है, और देश में जब हम एथनॉल जो है मिक्सिंग का बात करे थे, कब तक? 2030 तक क्या करना है? एथनॉल 20% करना है। हमने 5 वर्ष पहले भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 20% एथनॉल। ठीक है, 2025 में। ठीक, वह हाँ आए। अभी आते हैं उस पर। सुने होंगे तो आप लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद, जो पढ़ के छोड़ दिए होंगे, आप तो उसको पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए, लेकिन आप लोग भी ज्यादा फायदा करेगा अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो। उत्तर प्रदेश सरकार में कहां पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव, कहां पे? लखनऊ विधानसभा में। ठीक है, विकसित भारत युवा संसद महोत्सव अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सभी भाषाओं में क्या डिस्कशन स्टार्ट किया, कल ही बताया था ना। ठीक है, भोजपुरी, हिंदी और सारे भाषाओं में अब आपको यहाँ पे वो मिलेगा। कौन सा? विकसित भारत युवा संसद महोत्सव कहां पे? लखनऊ विधानसभा में। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या? युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त बनाना। टेकृति 2025 कहां पे? आईआईटी कानपुर में। टेक्निकल फेस्टिवल है टेकृति 2025, कहां पे? आईआईटी कानपुर। आयोजन कहां किया गया? आईआईटी कानपुर में। ठीक है, एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहां पे? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कहां पर हैंडप्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना है? कहां पे? महाकुंभ, कई सारा रिकॉर्ड बना है ना महाकुंभ। अभी जो गणतंत्र दिवस था वहां पे जो झांकी थी वो कहा इससे रिलेटेड थी ना, प्रथम पुरस्कार मिला ना। ठीक है, हाँ, क्या थीम था इसका? वेरी गुड। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो क्या नाम था? इलोक्रमा, कहां पे? नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। ठीक है, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में क्या दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो क्या नाम है? इलोक्रोमा। ठीक है, आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप, क्या नाम उसका? वित्तीय साझेदारी समृद्ध नागरिक। कहां पे? लखनऊ में आरबीआई द्वारा वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी कैंप अभियान, कहां पे? लखनऊ में। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, ये इसका जो है अभियान का हो गया। 15 से 24 फरवरी 2025 को प्रदेश में कहां पर काशी तमिल संगम, बताया अभी आपको, कहां पे? वाराणसी में। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहां पे? ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे? पीलीभीत में। क्या? भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहां पे? पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत का क्या वो है? ओडीओपी, बांसुरी। बांसुरी जो है वहां पे ना फेमस, वो मतलब वहां की ओडीओपी है पीलीभीत की। ठीक है, और वहां का अमरोहा का ढोलक। ठीक है, 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहां पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक? सीतापुर में। और यही सीतापुर में जो है आपका नैमिषारण्य में दधीची कुंड है, वहां पे कॉरिडोर बनाया जाएगा ना। ठीक है, स्पिरिचुअल कॉरिडोर। वेरी गुड। ठीक है, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट, एआई पर चुनौतियां और अवसर, इंजीनियरिंग का प्रबंधन अनुप्रयोग, यानी कोयमा 2025 का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे किया गया? लखनऊ में। कई सारे समिट हुए लखनऊ में, तो लखनऊ
मैक्सिमम चांसेस। ठीक है। एआई पर चुनौतियां और अवसर, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ? लखनऊ में। ठीक है। कुशीनगर स्थित कला देवी स्मृति न्यास द्वारा अज्ञेय स्मृति सम्मान किसको दिया गया? कथाकार उदय प्रकाश। इंपॉर्टेंट नहीं है। कुशीनगर में अभी हाल ही में क्या, उत्तर प्रदेश में पहला मिसाइल परीक्षण कहां पे किया गया? कुशीनगर में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की बात की है, डोमरी गांव। कहां का है ये? तो क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में किस जो है शहर में के डोगरी गांव ने 300 बीघा जमीन पर क्षेत्र विकसित, वन क्षेत्र विकसित। यूपी सफा रिपोर्ट पढ़ लिया आपने? यूपी का वन क्षेत्र कितना है? हाँ नहीं, हम तो होल नहीं, टोटल नहीं पूछ रहे हैं, यूपी का पूछ रहे हैं। 9.96%। ठीक है, टोटल। सर्वाधिक कहां पे है? वृक्षावदन। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसी में होगा। वाराणसी नगर निगम वह गांव जहां राज्य के 300 बीघा जमीन, कहां का? डोगरी गांव। कहां का? वाराणसी का। ठीक है। राइस क्या है ये? टीकाकरण से किसका है? यूपी गवर्नमेंट का। ठीक है। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट कहां का है? टीकाकरण अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार का। राइस। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहां पे हैदराबाद के भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया? कहां पे? नोएडा में। ठीक है। दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर कहां पे है? नोएडा में। ग्लास फैक्ट्री नोएडा में, सेमिकॉन इंडिया नोएडा में, इलोक्रेमा नोएडा में। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिएगा। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई और साइबर सिक्योरिटी संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। देश की क्वांटम वैली कहां की राजधानी घोषित की है? किसने? आंध्र प्रदेश की अमरावती ने क्वांटम वैली। ठीक है। मुख्यमंत्री अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितना? 2425 प्रति क्विंटल। ठीक है, का निर्णय लिया है। एमएसपी भी देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? एमएसपी में और अभी करीब दोनों। देख लीजिएगा एमएसपी, जिनको एग्जाम देने जाना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे, कहां के हैं ये? बलिया के क्रांतिकारी है ना, चित्तू पांडे, बलिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहां पे? गोरखपुर में। ठीक है। 11 से 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के कहां पे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहां पे? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी, कितने नगर निगम है टोटल? 17 नगर निगम को पहली मॉडल सिटी कहां पे है? अयोध्या को। ठीक है, सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की सभी 17 नगर निगमों को। ठीक है, पहली कौन सी है? अयोध्या मॉडल सिटी। ठीक है, ओके। अभी ये वाला बचा है ना, ठीक है। ओके, ये हो गया। वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार हाल ही में जिसको अनमोल रत्न दिया गया है, किसको? निखिल सिंघल को। ठीक है, ये उन्होंने दिया है। किसने दिया है? ये अखिलेश यादव दिया है, योगी ने नहीं दिया इसको। निखिल सिंघल, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? अखिलेश यादव द्वारा। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री। विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट का 26-26 का क्या कितना है? 8,8,736। पूरा डेटा याद कर लीजिएगा। 808,736 पॉइंट जो भी हो। ठीक है, कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? हाँ, 9.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछली बार से। ठीक है, जीएसडीपी कितना है हमारा? हाँ, 2.97% जीएसडीपी यूपी का। ठीक है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी है 23-24 में? अनुमानित 93,514। ठीक है, प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है?
जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा है। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी है? 8% कुछ है ना, तो इसकी 11% है। ठीक है, 11.6%, 11.6%, कितनी? 11.6%। ठीक है, देश का पहला एआईसीटी बताया आपको 5 करोड़ रुपए में एआईसीटी बन जाएगा लखनऊ में। ठीक है, कितना बजट अलॉट हुआ है? 5 करोड़ रुपए। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए कितना $1 मिलियन की ऋण स्वीकृति की है? $325 मिलियन। किसने? विश्व बैंक ने। एग्रीज योजना, यूपी एग्रीज, एआई प्रज्ञा, किसके साथ मिलकर? एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल सुधार करने के लिए, यानी कि उसमें। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश, कल बताए थे इसको, उत्तर प्रदेश के 7 जिले क्या एक धार्मिक सर्किट बनाने की बात चल रही है ना? कौन कौन से हैं वो? हाँ, प्रयागराज और भदोही, फिर चंदौली, काशी, मिर्जापुर और गाजीपुर, बनारस ना। 6 है ना, देखो, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर भी है। ठीक है, मिर्जापुर, भदोही, 7 धार्मिक सर्किट बनाए जाने की बात की है। ठीक है, कितने स्पेशल इकोनॉमिक एजुकेशन जोन? कहां कहां? हाँ, यूपी में स्पेशल एजुकेशन जोन, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, सेज होता है, वैसे स्पेशल एजुकेशन जोन नॉलेज को वो करने के लिए। कितने जिलों में? 5। कौन कौन से? कौन कौन से? आगरा, फिर लखनऊ, फिर अयोध्या, फिर गोरखपुर, बुंदेलखंड। ठीक है, और भी है कोई? ठीक है, ये जो है आपके स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव? अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहां पे? प्रयागराज में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहां पे? प्रयागराज में। पहली पक्षी जनगणना किस राज्य ने? गुजरात, गुजरात का जामुन, पहली पक्षी गणना। ठीक है, डॉल्फिन जनगणना, कितनी डॉल्फिन है? सबसे सर्वाधिक डॉल्फिन, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, 2397। कितनी डॉल्फिन है यूपी में? डेटा दे सकता है, बहुत ही आयोग जो है ना पीछे पड़ा हुआ है। फिर और सर्वाधिक कितनी है डॉल्फिन? टोटल 2997 है ना, टोटल डॉल्फिन जनगणना। ठीक है, हुआ है ना इस बार। ठीक है, बनारस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? देखो यार, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को। ठीक है, के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? अरे भाई, स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी नेचुरल साइंसेस। ठीक है, 28 फरवरी को क्या होता है? विज्ञान दिवस होता है। गोंडा में एक कॉन्फ्रेंस किया, उसकी थीम क्या थी? स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस। ठीक है, ठीक। ठीक है, यूपी खत्म। इतने में जो है आपका यूपी का क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा। तो जो भी साल भर में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक, कार्लो एक्टिस क्या है ये? हाँ, कार्लो एक्यूटिस, पोप लियो, कौन बनाए गए हैं? पोप, अभी हाल ही में एक पोप भी बनाए गए हैं ना, ये जो संत हैं। पोप का क्या नाम है उनका, और कहां के हैं, किस देश के नागरिक हैं? अर्जेंटीना के तो नहीं है, कहां के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिका के मूल नागरिक भी हैं, है ना? क्या नाम है उनका? 267 नंबर के हैं, 267वें नंबर के पोप हैं वो। ठीक है, और कोई एज नहीं होती है पोप की। ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती कि 5 वर्ष के लिए ऐसा कुछ आएगा तो जब तक रहेंगे। ठीक है, 267वें नंबर के पोप हैं वो, अमेरिका के नागरिक। और ये देखिए क्या है, ये
पोप लियो 14वें ने 7 सितंबर 2025 को कार्लो एक्टिस को क्या बनाया गया है? कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत घोषित किया, इनको संत घोषित किया गया, इतना जानिए, ठीक है। इनका हाल ही में निधन, मतलब ल्यूकीमिया 2006 में, ल्यूकीमिया क्या होती है? ये ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है ना, तो इनसे निधन हो गया था, ठीक है। मितेश कापरा क्या है ये? टाइम मैगजीन ने इनको क्या, आईआईटी मद्रास के क्षेत्र में, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है मितेश कापरा, इनको एआई के क्षेत्र में क्या सर्वाधिक प्रभावशाली 100 लोगों की साथ टॉप 100 में एआई में इनको वो किया है, ठीक है, शामिल किया है। इस सूची में पहले एलन मस्क और आपके सैम अल्टमैन भी शामिल थे, ठीक है। एलन मस्क ने अभी आपने खुद की पार्टी बनाने की बात की है, क्या नाम है? हाँ, अभी इनका कोई वो चैट जीपीटी, वो सॉरी, हाँ, एआई चैटबॉट, क्या नाम है उसका? ग्रोक 3 एआई चैटबॉट है, किसका है? एक्स का, एलन मस्क का, ठीक है, ठीक है। मितेश कापरा क्या है ये? टाइम मैगजीन 100 में एआई में प्रभावशाली व्यक्तित्व को शामिल किया गया, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया 2025 या 25 का? है ना, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी और एआई पूर्व भारत में शानदार काम करने के लिए दिया गया, ठीक है, मितेश खापरा को। तेजस्वी मनोज क्या है ये? इनको क्या किया गया है? किड ऑफ द, तेजस्वी मनोज को भारतवंशी तेजस्वी मनोज, जो कि टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इनको, ठीक है। 17 वर्षीय तेजस्वी वृद्धों के ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उसकी रिपोर्ट करने में मदद करने में काम करती हैं, यानी कि ये महिला है तेजस्वी मनोज, ठीक है। 17 वर्षीय महिला क्या करती हैं? वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उसकी रिपोर्ट करने में मदद का काम करती हैं, टाइम मैगजीन में किड ऑफ द ईयर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। कृषांगी मेश्राम क्या है ये? भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृषांगी मेश्राम ने हाल ही अगस्त में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनने का गौरव, सॉलिसिटर जनरल, अभी तो चल रहा है। कृषांगी मिश्रा क्या है ये? ब्रिटेन की, भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट है, इनको ब्रिटेन की सबसे युवा क्या बनाया गया? सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। 15 वर्ष की उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू की और 18 वर्ष की उम्र में लॉ में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ स्नातक उपाधि, हमारे यहाँ जो एलएलबी जो है 40 साल तक के लोग एलएलबी करते रह जाते हैं, हाँ। तो ये देखिए कृषांगी मिश्राम नाम है, ठीक है। तेजस्वी मनोज 17 वर्ष की उम्र में एआई के क्षेत्र में ना, वो हाँ, किड ऑफ द ईयर दिया गया, ठीक है इनको। आस्था पुनिया इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया। क्या नाम है इनका? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया, ठीक है। मिग 29 के या नेवल राफेल जैसे फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकती है ये। इससे पहले नौसेना में महिलाएं समुद्री टोही विमानों और हेलीकॉप्टरों की पायलट बन चुकी हैं, है ना, लेकिन ये जो है फाइटर पायलट बनी है। क्या नाम है इनका? आस्था पुनिया, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट। फौजा सिंह क्या है? विश्व के सबसे उम्र दराज मैराथन धावक हैं फौजा सिंह। 114 वर्ष में इनको जालंधर में अभी हाल ही में क्या हुआ? एक्सीडेंट में निधन हो गया, ठीक है। फौजा सिंह क्या है ये? मैराथन धावक हैं, ठीक है। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्र दराज। प्राजक्ता कोहली क्या है ये? प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, अभिनेता और कार्यकर्ता। प्राजक्ता कोहली हाल ही में इनको टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया है। 7 मिलियन यूट्यूब और 8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर वाली, मोस्टली सैने के नाम से जानी जाने वाली प्राजक्ता मिस्टर बीस्ट, कबी लेम और कई सेनेट जैसे ग्लोबल क्रिएटर्स की सूची में स्थान पाने वाली भारतीय मूल की महिला, ठीक है, इकलौती भारतीय प्राजक्ता कोहली। अभी सुहानी साहब को कोई वो दिया गया है क्या? किस क्षेत्र में? हाँ, सुहानी साहब नहीं जानते? मैजिशियन है ना, तो क्रिएटिव उसमें दिया गया उनको, ठीक है। तेगबीर सिंह क्या है? तेगबीर सिंह क्या है?
बताओ भाई। पंजाब के रोपड़, रोपड़ क्या है? हड़प्पन साइट है ना रोपड़, किस नदी के किनारे है? हाँ, सतलज। ओके, ठीक है। 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के तेगवीर सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, बाप रे बाप, 6 वर्ष के हैं, कैसे संभव है? 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के तेगवीर सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका, माउंट एल्ब्रस, पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने, ठीक है। गजब। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस, ठीक है। और काम्या कार्तिकेयन क्या है? हाँ, सातों महाद्वीपों जो है ऊंची चोटी पे चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज है या कम उम्र की है, सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। ओके, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। तेगवीर सिंह सबसे कम उम्र के यूरोप की सबसे ऊंची चोटी वाले, ठीक है। स्वराज पाल क्या है? लॉर्ड स्वराज पाल भारतीय मूल के प्रख्यात ब्रिटिश कारोबारी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं। ब्रिटिश कारोबारी अगर आता है तो कुछ ठीक है, बाकी कुछ नहीं। शिबू सोरेन जानते हैं क्या है ये? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, कहा शिबू सोरेन, हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको दिस्योमू गुरु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कहाँ के? झारखंड के, ठीक है। राज्यपाल मेघनाथ देसाई क्या है? ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं। लॉर्ड मेघनाथ देसाई भारतीय मूल के प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक, राजनेता, इनका जो है निधन हो गया। 2008 में इनको क्या दिया था? पद्म भूषण, ठीक है। इन्हें कई सारी किताबें लिखी है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, नेहरू हीरो, ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डांगेटी जांगी क्या है ये? ये इंपॉर्टेंट है। डांगेटी जांगी जो है आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पालकोल्लू की रहने वाली 22 वर्षीय है जांगोटी। इनको क्या मिला है? अमेरिका की जो है नासा की प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है, ठीक है। जानवी की यह सफलता स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी का प्रतीक है। जानवी को नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया है, ठीक है। क्या नाम है इनका? जानवी, ठीक है। डंगेटी जानवी। किया चुना जाए, भेजे जाने के लिए चुना गया, ठीक है। विश्वनाथ कार्तिकेय हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय को क्या इतिहास रचते हुए सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 7 समिट चैलेंज पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय तथा विश्व स्तर पर दूसरे पर्वतारोही बने हैं। ये नए आ गए विश्व कार्तिकेय, ठीक है। 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय, इन्होंने दक्षिण अमेरिका की अकांगागुआ, अमेरिका की डेनाली, माउंट डेनाली, किसकी ऊंची चोटी है? अलास्का की माउंट डेनाली, माउंट मैकिनले भी कहते हैं उसको ना, और अमेरिका की अकांगागुआ, दक्षिण अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका के डेनाली, अफ्रीका का किलिमंजारो, कहां पड़ता है? तंजानिया में, ठीक है। यूरोप का एल्ब्रूस, अंटार्कटिका का विंसम मैसिफ, है ना, और ऑस्ट्रेलिया की ओसियस्को, ठीक है। मैच द कॉलम में चोटियां भी आ सकता है मेरा नहीं तो, ठीक है। तो 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? जॉर्डन रेमरो। उसके बाद ये दूसरे हैं, क्या नाम है इनका? विश्वनाथ कार्तिकेय, ठीक है। 15 वर्ष के पहले ही वो अमेरिका के जॉर्डन रेमरो हैं, 2011 में ये रिकॉर्ड बनाया था, तो पूछ सकता है, ठीक है।
तो अगर देगा दुनिया के सबसे कम उम्र के तो कौन है? जॉर्डन रोमेरो। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं, 15 वर्षीय। विश्वनाथ कार्तिकेय दूसरे हैं, ठीक है, 16 वर्षीय। 7 समिट चैलेंज पूरा करने के लिए अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की अकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका का डेनाली और यूरोप का एल्ब्रूज, तंजानिया का किलिमंजारो, अंटार्कटिका का विंसम मैसिव और ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को, ठीक है। भुवन रिभु, हाल ही में बाल अधिकार कार्यकर्ता वरिष्ठ भारतीय वकील भुवन रिभु को वर्ल्ड लॉ कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं, ठीक है। भुवन रिभु क्या है? बाल अधिकार कार्यकर्ता है, वरिष्ठ भारतीय वकील हैं। हाल ही में इनको वर्ल्ड लॉ कांग्रेस द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, पहले भारतीय हैं वकील। क्या नाम है इनका? भुवन रिभु, ठीक है। छोंजिंग आंगमो कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश की। क्या बात है इनका, ये जो है पहली दृष्टिबाधित महिला है। कहाँ पे चढ़ने वाली? एवरेस्ट पे, ठीक है। पहली दृष्टिबाधित महिला, क्या नाम है इनका? कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। इस तरह वे एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं, भारत की पहली है, दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला है छोंजिंग जांगमो। कहां की है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। तासी ग्यालजेन क्या है ये? शेरपा, ठीक है। केवल सुनिए कथा की तरह, ठीक है, जिनको परसों एग्जाम देना है या फिर कभी। तासी ग्यालजेन 29 वर्षीय शेरपा ने मैच 14 दिनों में 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चलकर नया रिकॉर्ड बनाया। 14 दिनों में 4 बार, ठीक है। तासी ग्यालजेन 23 मई 2025 को 6:30 बजे अंतिम विश्व रिकॉर्ड बनाया, इससे पूर्व, ठीक है। तासी ग्यालजेन इन्होंने जो है 29 वर्षीय ये है, 14 दिन में 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ठीक है। वाल्मीकि थापर क्या है? ये टाइगर मैन नाम से प्रसिद्ध है, वन्य जीव संरक्षण करता है। इनको जो है इनका निधन हो गया, ठीक है। 73 साल के थे। क्या है ये? टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है इनका? वाल्मीकि थापर, ठीक है। प्रसिद्ध विख्यात वन्य जीव संरक्षण करता है वाल्मीकि थापर। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें लैंड ऑफ द टाइगर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकंट एक ये है, ठीक है। टाइगर फायर 500 ईयर ऑफ द टाइगर इंडिया, कल आपने ऑथर्स एंड बुक भी पढ़ा था, ठीक है। बताइए 107 डेज किसकी बुक है? किसकी आत्मकथा है? कामला हैरिस की, ठीक है, ओके। और मैरी कम मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति का, ठीक है। सिद्धार्थ द बॉय कम्स टू देन बिकम्स टू बुद्धा, अद्वैत कोठारी की है, ठीक है। फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला ना पार्वती तिर्की को। गगन गिल को किसके लिए मिला है? तब तक वो चला गया। मैं जब तक बाहर आई उपन्यास के लिए, इसको गगन गिल को, ठीक है। और ईस्टर्न कीरी को स्पेस नाइट्स के लिए, ठीक है। फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। थामर, अच्छा ये रोमिला थापर जो है उनकी बुआ है, ठीक है। वो हाँ इनकी वाल्मीकि थापर की, ठीक है। अच्छा नहीं वो नहीं पूछेगा, अच्छा लिखा हुआ है शशि कपूर, हाँ शशि कपूर, ओके ठीक है। पायल कपाड़िया क्या है इनके लिए फेमस? अभी हाल ही में इनको क्या फ्रांस के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार इनकी जो है क्या इनकी फिल्म, इनकी जो है फिल्म को ना हाँ उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए पायल कपाड़िया, ये जो है क्या है भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर डांस एल ऑर्डिनेंस आर्ट्स एट बेस्ट लेटर्स, इतना जानिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसको? पायल कपाड़िया को, ठीक है। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है सिनेमा क्षेत्र में, ठीक है। पायल द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म क्या नाम था? ऑल दी इमेजिन एज लाइट, भारत फ्रांस के सहयोग से निर्मित थी। 2024 में कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। किसको?
ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। 71 नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कौन सी मूवी, क्या नाम है फिल्म का, 12 फेल। और एक्टर 12 फेल के लिए, 12 फेल देखा आप लोगों ने, फिर देखिएगा एक बार, ठीक है। और उसमें क्या नाम है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, द जैक फ्रूट, ठीक है। कैटरीना कैफ, क्या इनको मालदीव पर्यटन में अभियान ने इनको सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, कैटरीना कैफ। पोप लियो 14, 8 मई को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट 267वें पोप के रूप में चुना गया है, ठीक है। पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे, क्या नाम इनका, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। 267वें नंबर के हैं, डेटा ये देखिएगा, ठीक है। इनका जन्म 1955 में शिकागो के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट के रूप में हुआ था। चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप है, ठीक है। पेरू के नागरिक भी हैं, ये पेरू के नागरिक हैं, जहां उन्होंने कई वर्षों तक काम किया है। उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू की नागरिकता है। नागरिकता से याद आया, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इटली की नागरिकता दी गई है, हाँ, अर्जेंटीना के, क्या नाम है उनका, जेवियर मोइली, है ना। अभी हाल ही में उनको इटली की नागरिकता प्राप्त की गई है, ठीक है। तो पोप लियो 14 का जन्म 1955 में कहां पे, शिकागो में हुआ था। यानी इनके पास 2 देशों की नागरिकता है, कहां की, अमेरिका, ठीक है। और ये जो है 267वें नंबर के पोप है, ठीक है। क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। ये सब नहीं करना। जयंत नलिकर, क्या है ये, खगोल भौतिक विज्ञानी, हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है। क्या है ये, एस्ट्रो, तो ये खगोल भौतिक विज्ञानी है, एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट है, ठीक है। होयल नलिकर सिद्धांत दिया था इन्होंने, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना इन्हें पुणे में की थी इन्होंने। के कस्तूरी रंगन, देखिए निधन वाला ना ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो हुआ लिख लीजिए, क्योंकि पीसीएस 2 बार से ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी पूछा था ना आरओ में, क्या पूछा था, क्या नाम है उनका, जिमी कार्टर, कहां के हैं, यूएसए के राष्ट्रपति थे ना पूर्व। कब निधन हुआ था, डेट दे दिया, दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो ये आप खुद से थोड़ा सा करेंगे। तो कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन क्या है ये, क्या थे, प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरी रंगन 84 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2025 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। कब, 25 अप्रैल, यानी अप्रैल 25 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया। किसको, के कस्तूरी रंगन का, ठीक है। ये जो है इसरो के चेयरमैन रहे हैं 1994 से 2003 तक, ठीक है। अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो स्टेटमेंट में दे देगा, हाल ही में अप्रैल 2024 में या 25 में के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ, ठीक है। ये योजना आयोग के सदस्य थे, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। 2009 से 14 तक योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी लेटेस्ट जो योजना आयोग जब तक था तब तक, उसके बाद क्या हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से 14 या 15, ठीक है, उसी के बाद, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा इनको 1982 में क्या दिया गया, पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण, यानी तीनों इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। 82, 92, 2000, ठीक है, ऐसे तीनों पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कि कस्तूरी रंगन 24 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ है। योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, अंतरिक्ष इसरो के भी अध्यक्ष रहे हैं ये, ठीक है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया गया है, ठीक है। 82, 92, 2000, ठीक है। योजना आयोग के मेंबर भी रहे 2009 से 14 तक। मनोज कुमार, क्या ये अभिनेता है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं ना, दुनिया भर में लोकप्रिय हुए दिग्गज अभिनेता है मनोज कुमार। इनका 4 अप्रैल यानी के कस्तूरी रंगन से पहले, ठीक है। जो एग्जाम पूछ रहा है उसी पे चलना है, आपको भी हमको भी, वैसे एग्जाम प्रीलिम्स जो एग्जाम है ऐसे ही पास होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी है ऐसे ही
क्वालिफाई होगी। ठीक है, इनकी शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम और यादगार फिल्में, कई सारी फिल्में हैं। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, पत्थर के सनम, सन्यासी, ऐसी ऐसी मूवी इन्होंने की थी। क्या नाम है? मनोज कुमार। 4 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया। ठीक है, एन चंद्रशेखर एन चंद्रशेखरन क्या है ये? इनको जो है अभी हाल ही में भारत ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कहा का, हाँ, एन चंद्रशेखरन। पानी आपका साथ, आज बॉटल भूल गए। ठीक है, एक मिनट। एन चंद्रशेखरन कहाँ के हैं? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। एन चंद्रशेखरन को भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान, सेवाओं के लिए 14 फरवरी 2025 को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया। किसको? एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है सम्मान। ठीक है, टाटा समूह ने ब्रिटेन में कई बड़े निवेश मुख्यतः स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में किए हैं। ठीक है, इसके लिए इनको कहा ब्रिटिश का द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया। ठीक है, और भी क्या नाम उनका? पायल कपाड़िया को भी क्या फ्रांस का? ठीक है, सुनील भारती मित्तल, इनको भी क्या? ये भारतीय इंटरप्राइजेस के क्या है? संस्थापक और अध्यक्ष। सुनील भारती मित्तल को यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया। ठीक है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक चिन्ह भी दिया गया सुनील भारती मित्तल को भी। निधि कर क्या है ये? एक मिनट, हाँ, निधि कर अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। निधि कर को 20 फरवरी को ब्रिटिश संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी, वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, में सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, क्या नाम है उनका? निधि कर को। ठीक है, सुनील भारती मित्तल को भारत यूके सम्मान के लिए मानद नायड उपाधि दी गई। एन चंद्रशेखरन को क्या दिया गया? ठीक है, यूके भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए। सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइज के वो है संस्थापक, और जो है आपके एन चंद्रशेखरन क्या है? वो टाटा समूह के कुछ है। ठीक है, डॉक्टर सुबर्णो बोस क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुबर्णो बोस का हाल ही में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुबर्णो बोस, इनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत विलेज समिट, वाइब्रेंट भारत विलेज क्या है? वाइब्रेंट भारत विलेज कब स्टार्ट किया गया था? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए था ना, यानी कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनके लिए, पूर्वोत्तर नहीं, बॉर्डरिंग वो है, बॉर्डरिंग जो स्टेट है उनके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसी तरह ये वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट में इनको दिया गया। ठीक है, सेगो गायले क्या है? ये बताए थे आपको, तो सेगो गायले मिसेज वर्ल्ड है ये। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सेगो गायले ने फरवरी 2025 में लॉस वेगास अमेरिका में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ये खिताब प्राप्त करने वाली 40 वर्ष की क्या है? ये इतिहास में पहली अश्वेत महिला है, अफ्रीकी है, अश्वेत है। मिसेज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड किसे दिया गया? कहा की है? राजस्थान। अरे भाई, नाम से सोच लिया करिए, राजस्थान बता रही हैं आप, बता रहे हैं मिस यूनिवर्स इंडिया का। कहां की है वो? नाम क्या है उनका? मणिका विश्वकर्मा, वो है राजस्थान की। ठीक है, और आपकी मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता, मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेल्विक कहां की है? डेनमार्क की। मैक्सिको में उनको 74 वह मिस वर्ल्ड दिया गया। ठीक है, हाँ, कल अभी मिस यूनिवर्स इंडिया मिसेज यूनिवर्स मिला है, क्या नाम है उनका?
बाद में आगे पढ़िएगा उसको। कमला देवी अरविंदन, क्या नाम है? कमला देवी अरविंदन क्या है ये? भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखिका है कमला देवी अरविंदन। उनके लेखन के लिए सिंगापुर में क्या दिया गया? वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्या नाम है? कमला देवी अरविंदन, भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखिका है कमला देवी अरविंदन। ठीक है, इनको जो है तमिल व मलयालम भाषा को अपने लेखन के लिए जानी जाती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, क्या है ये? प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, इनका निधन हो गया। ठीक है, ये बार्क से जुड़े थे, बाबा एटॉमिक एनर्जी सेंटर 1962 में। ठीक है, पूछेगा तो देख लीजिएगा, पूछेगा नहीं वैसे। के कस्तूरी रंगन और मनोज कुमार, ये आप देख लीजिएगा, मनोज कुमार पहले और वो इस बात। चर्चित स्थल देख लीजिए। ठीक है, जो आपके जो भी यकतिन, जैसलमेर का रातड़िया ढेरी, क्या ये? हड़प्पा साइट है। ठीक है, हड़प्पा स्थल की हाल ही में खोज की, क्या क्या है ये? जैसलमेर का है रातड़िया ढेरी। ये स्थल पाकिस्तान के सादेवाला में है। और एक अभी हरियाणा का कोई जगह हरियाणा ने भी खोजा था ना, क्या नाम उसका? देख लीजिएगा पिछले उसमें। ठीक है, ये पाकिस्तान के सादेवाला में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बताइए। अच्छा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में? मांडा सबसे नॉर्थ में, किस नदी के किनारे? चेनाब। ठीक है, मांडा जो है आपका यहां पे है ना, किस नदी के किनारे? चेनाब, है ना। फिर यहां पे ईस्टर्न आलमगीरपुर। ठीक है, कहां पे पड़ता है ये? मेरठ। क्या नदी कौन सी है? हिंडन, हिंडन नदी। ठीक है, और फिर ये जो है इधर सुतकांगेडूर, कहां पड़ता है ये? बलूचिस्तान के पास ना। कौन सी नदी है यहाँ पे? दास। ठीक है, दास रिवर। ठीक है, यहाँ पे साउथ में दयामाबाद, किस नदी? प्रवरा नदी, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या है आपकी हड़प्पन को जो है साउथ और उसमें जो है करते हैं। ठीक है, एक बार आया था मैच तो कॉल, एक बार नहीं, प्रीवियस ईयर में कई बार आया पीछे में। ठीक है, ये हो गया आपका, फिर ये हो गया। ठीक है, भारत का पहला नोमैड विलेज यानी घुमंतू गांव, नोमैड विलेज किसको? पॉकयोंग जिले का याकतीन गांव, हाल ही में इसको क्या घोषित किया गया? नोमैड विलेज। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू या खानाबदोश गांव, क्या नाम है इसका? याकतीन गांव। नोमैड सिक्किम पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करता है। इस पहल के तहत गांव को उच्च गति वाईफाई, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और शून्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना है। ठीक है, ठीक है, नोमैड सिक्किम। और आपका मसाली गुजरात, पहला 100% सोलर विलेज, सीमावर्ती। ठीक है, मेधा गांव जैसलमेर, क्या है यहाँ पे? मेधा गांव के राज्य के जल विभाग में कार्यरत हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास इंकिया ने हाल ही में मगरमच्छ जैसी दुर्लभ प्रजाति, ठीक है, जीवाश्म खोजा है जो जुरासिक युग की प्रजाति से मैच खाती है। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुरानी है, मगरमच्छ की प्रजाति है। ठीक है, इसका क्या नाम भी है? फाइटोसार। ठीक है, श्रीलंका, क्या है यहाँ का? श्रीलंका के कालुतारा जिला में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुआ श्री सुबुति विहार में 21 जुलाई 2000 अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, हाल ही में मिजोरम ने लुम्पुन के पुई के प्राचीन स्मारक में पर्यटक स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में नामित किया। ठीक है, मेगालिथ किस काल का है ये? महापाषाण, मेगालिथ युग का है स्थल मिजोरम का। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में मिजोरम के लुम्फुन से पुई के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक रूप में शामिल किया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना किस आर्टिकल में है? बताइए।
आर्टिकल 49 में, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और संवर्धन करना, ठीक है। टोपरा कला कहाँ का है ये? हरियाणा। टोपरा अभिलेख जान रहे हैं कहां से कहां तक कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक वाला भाई टोपरा अभिलेख, वही जगह है। हरियाणा के टोपरा कला गांव से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए यहाँ पे। भारत के सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युग सभ्यता से लौह युग यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक ईस तक का संक्रमण का समय दर्शाता है ये। जिसपे टोपरा कला गांव, यहाँ पे दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ का मूल स्थल है, जिस पर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख अंकित है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। मेरठ से दिल्ली टोपरा अभिलेख, कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कहाँ का है ये? हरियाणा का। टोपरा गला का वहीं से संबंधित है, ठीक है। ये प्राचीन बौद्ध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? ये पुरातत्वविद थे ना। हेनसांग किसके काल में आया था? हेनसांग किसके काल में आया था? यात्री थे ना, फायान, हेनसांग, सिंह, अल मसूदी, अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन आते हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, ठीक है। फायान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आए थे, और सिंह जो है आपके हर्षवर्धन के बाद आए थे, ठीक है। क्रोनोलॉजी में देता है मिलाने को, कब कब कौन आया, कहाँ के हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय द्वितीय के समय 2 पुर्तगाली आए थे, क्या नाम था उनका? बारबोसा और डोमिंगो पायस, दोनों पुर्तगाली थे कृष्णदेवराय के काल में। देवराय फर्स्ट के काल में कौन आया था? हाँ, इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, नहीं एमबीटी के काल में आए थे। हाँ, तो उनके में भी मान लीजिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि 1400 पीरियड था उस समय। नहीं, उस समय तो बहमनी साम्राज्य आ गया था, ठीक है, तब। और अल मसूदी कहाँ के थे? अरब यात्री था, किसके काल में आया? अब्दुल रज्जाक ईरान का था, किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में, ठीक है। कृष्णदेव द्वितीय क्या ये संगम पीरियड के थे ना, तुलु वंश के थे। अमुक्त माल्यद, मोतियों की माला नामक संस्कृत में इन्होंने वो लिखा था, ठीक है, कृष्णदेवराय ने, ठीक है। पूछ सकता है विठल देव मंदिर का स्थापना किसने करवाया? अष्ट दिग्गज इन्हीं में थे, ठीक है। अष्ट दिग्गज जो कवि के वो थे इसी में थे, ठीक है। ऐसे जोड़ लिया करिए। तो ये जो है क्या है, तो ये टोपरा कला हरियाणा का था, ठीक है, इसलिए चर्चा में। यहां से बहुत सारे हिस्टोरिकल वो है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर सैलम कहां का है? ये आंध्र प्रदेश का है। इसको एक विजयनगर कालीन ताम्रपत्र में भारत का पहला हेली के पुच्छर तालिका अभिलेख के प्रमाण खोजा गया है। मल्लिकार्जुन स्वामी सैलम कहां का है? ये आंध्र प्रदेश का मंदिर है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करनाल हरियाणा में क्या किया गया? देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया? हरियाणा का करनाल जिला, जहां पे 21 मई 2025 को राज्य की पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। ये आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी 30 करोड़ की लागत से इतने एकड़, उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। कहां पे? करनाल में। जाना है प्रशिक्षण के लिए? हाँ, ट्रेनिंग के लिए। स्टग फाउंटेन गुफाएं कल बताए थे आपको, कहां की है ये? साउथ अफ्रीका की है। जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित स्टग फाउंटेन गुफाएं, जिन्हें मानवता का पालना भी कहा जाता है, हाल ही में फिर से खोल दिया गया है। इन गुफाओं में हमारे सर्वाधिक प्राचीन पूर्वजों के अवशेष मिले हैं। कहां की हैं ये? साउथ अफ्रीका की स्टग फाउंटेन गुफाएं, ठीक है। भारत वो क्या कहते हैं, मानवता का पालना भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चर्चा में था हाल ही में, क्योंकि यहाँ पे हमारे सर्वाधिक प्राचीन पूर्वजों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। बाढ़ के कारण लगभग 3 वर्ष पहले बंद कर दिए गए थे, फिर से ओपन किया गया, ठीक है इसको। कन्याकुमारी, क्यों चर्चा में था कन्याकुमारी? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अच्छा ये कब गठन हुआ था? एएसआई, एएसआई किसके समय पे? कैनिंग के समय पे, लॉर्ड कैनिंग के समय पे ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। वैसे बात करेंगे तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में क्या नाम है? चेट्टिम
पातुर गांव में एक नौ पाषाण काल का कोई वो बताइए। गुड अप हाँ, नौ पाषाण काल में कुछ क्या हुआ था पहले वहां पे? सबसे पहले एग्रीकल्चर से हम खाद्य संग्राहक बने थे ना, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वही हुआ था एग्रीकल्चर वो। और 2-3 साइटें बताइए नौ पाषाण काल की। अग्नि का प्रयोग वहां हुआ था, ठीक है, आग तो हम जलाना जानते थे, प्रयोग करना हमने नौ पाषाण काल में नियोलिथिक एज में ही सीखा। और बताइए नौ पाषाण काल का कुछ आसपास की जगह। संगन कल्लू कर्नाटक का है, वहीं का है ना, नौ पाषाण काल का ही तो है। और बुरजोम नौ पाषाण काल का है। क्या मिला था बुरजोम में? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ठीक है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण दफनाने की प्रथा कहां की है? महाराष्ट्र की है ना, महाराष्ट्र की, ठीक है। उत्तर से दक्षिण ऐसे सीधे सीधे दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये जो है आपका कन्याकुमारी में हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में इस गांव में एक नौ पाषाण कालीन चट्टान खांचे की खोज की गई है, जिसमें एक बच्चे का दफन स्थल शामिल है। दफन स्थल पर मिले एक बर्तन को नौ पाषाण काल में माना जा रहा है। ये पहली बार है जब तमिलनाडु के चेंगलपट्टू क्षेत्र में इस तरह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। नौ पाषाण की शुरुआत कब हुई? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में इस स्थल की खोज ये, ठीक है। उद्दमपट्टी गांव कहां का है? तमिलनाडु का। क्यों चर्चा में रहा है? यहाँ पे पांडे राजवंश की राजधानी क्या थी? चोर चेर पांडे थे ना, चोर की राजधानी क्या थी? पांडे की मदुरई थी, चोर की तंजौर, हाँ उरैयूर, ठीक है, चोल की, ठीक है। कल बताए थे आपको चोल का क्या विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पांडे राजवंश के अंतिम समय में 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष मिले। कहां पे? तमिलनाडु के उद्दमपट्टी गांव में, ठीक है। जिसका केवल आधार संरचना ही शेष है। यह अवशेष क्षेत्र ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक इंपॉर्टेंट है। मिथातला टिगराना कहां का है? हरियाणा का है। क्या ये? हड़प्पा स्थल है, हड़प्पन साइट है। कहां पे खोजा गया? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा कालीन स्थल मिथातला और टिगराना अप्रैल 2025 में आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक के रूप में घोषित किया, ठीक है। तो पूछ लेगा एग्जाम में, मैच द कॉलम में मिथातला टिगराना, मैच द कॉलम कहां का है? हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा के और कौन से हैं? बनावली, क्या मिला था वहां पे? बनावली हरियाणा का क्या पाया गया था? टेराकोटा का हल की आकृति वहीं मिला था, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिले थे? जुते हुए खेत। लोथल से क्या मिले थे? मोहरें, हाथी दांत, ये सब। सुरकोटदा से घोड़े का जबड़ा मिला था। घोड़े के साथ हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले, घोड़ा का नहीं मिला ना, हाथी गेंडा भैंस ये सब मिला है। पीसीएस ने पूछा है आपके, ठीक है। और चनोदुड़ से क्या? मनके के कारखाना, आभूषण, ये सब मिले हैं, ठीक है। मिथातला टिगराना कहां का है? हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा का। रोपड़ कहां का है? पंजाब का है। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। और हुलास यूपी का, बागपत का, ठीक है। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बागपत में भी मिला है हड़प्पन साइट, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी यूपी में, ठीक है। मैच द कॉलम में दे सकता है, ठीक है। मिथातला टिगराना ही हरियाणा का है। फोर्ट विलियम क्यों चर्चा में था इसका? अभी हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया गया? हाँ, फोर्ट विलियम कहां पे? कलकत्ता में। फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय क्या नाम है? फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके विजय दूर कर दिया गया। कोलकाता जिले में हुगली नदी तट पे है। क्या नाम है उसका? फोर्ट विलियम। ये 1969 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम, ठीक है। इसे 1963 में पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना दिया गया था, ठीक है। फोर्ट विलियम क्या नाम कर दिया गया? विजय दुर्ग, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या किया गया? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी, क्या नाम किया गया उसका? श्री विजयपुरम। किस उस पे लोकेटेड है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हाँ
साउथ अंडमान में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नामकरण क्या, श्री विजयपुरम। पोर्ट विलियम का विजयदुर्ग, ठीक है। 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम, उसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया गया, विजयदुर्ग। कहाँ है, कोलकाता जिले के हुगली नदी के किनारे, ठीक है। डिब्रूगढ़, असम ने क्या किया है इसको, ठीक है, डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की बात की गई है, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया, ठीक है, डिब्रूगढ़ को असम ने दूसरी राजधानी, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी। ऋषिकुल्या बीच क्यों चर्चा में था, ओडिशा की ऋषिकुल्या बीच हाल ही में क्यों 7 लाख ऑलिव रिडले कछुआ ना के अंडों के कारण चर्चा में रही। उड़ीसा के गंजाम जिले में बहने वाली ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या बीच उड़ीसा का ऋषिकुल्या नदी है, उसी पे स्थित है ये। गंजाम जिले में बहने वाली ऋषिकुल्या नदी का मुहाना जो बंगाल खाड़ी में मिलता है। बड़ी संख्या में कुछ अपने वार्षिक समूह के घोंसले के लिए पहुंचते थे, ठीक है। कछुओं के इस प्रजनन को क्या कहा गया, अरीबाडा। अरीबाडा कछुए जो है अपने घोंसले के लिए जो उड़ीसा के इस बीच पे पहुंचे, उसी को क्या कहा जाता है, अरीबाडा, ठीक है। जंगम जिले के सटे लगभग 4 किलोमीटर में फैले समुद्री तट पे ये कछुए प्रजनन हेतु प्रतिवर्ष आते हैं, मतलब हर साल आते हैं। ये जगह ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पे स्थित है, इसीलिए चर्चा में था, ठीक है। लातूर क्यों चर्चा में था ये, हाँ, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया हाल ही में यहाँ पे, ठीक है। भगवान बुद्ध की 520 किलोग्राम की प्रतिमा है जो 110 फीट ऊंची है, ठीक है, लातूर में ही। किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे इनका उद्घाटन किया, ठीक है। कौन है, श्रीनिवास के स्वामी क्या है ये, अच्छा ये अभी इसमें आ जाएगा, रुको, कल ये बता दिया, ठीक है, ये हो गया था ना, ये हो गया था, ठीक है, ये नहीं बताएंगे। बी आर गवई के बारे में जान रहे हैं, 52nd CJI है ये, क्या नाम है, बी आर गवई, भूषण राम गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 क्लास 2 के तहत अपॉइंटमेंट होता है, आर्टिकल 124 क्लास 4 के तहत इनका रिमूवल होता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ओके। ये आपको बता दिया था ना ये सब, ठीक है। संजय जायसवाल क्या, आपकी जो एस्टीमेट कमेटी है, प्राकलन समितियां है ना, समितियां होती है ना, संसदीय समितियां, उसमें एस्टीमेट कमेटी है, उसका अध्यक्ष बनाया गया किसको, हाँ, संजय जायसवाल को, ठीक है। बैजन पांड्या जो आपके, इनको क्या बनाया गया, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी वो तो लोक लेखा समिति होती है। सरली बूचवे बताए थे, ये क्या है, घाना की, इनको जो है कॉमनवेल्थ उसके लिए बनाया गया था, कल आपको बता दिए सब, ठीक है। सुब्रमण्यम रमन को क्या, पेंशन वो निधि विनियामक। दिनेश मास्टरी क्या है, विधि आयोग, जो आपका 23rd विधि आयोग गठन हुआ है, कब से कब तक, 31 अगस्त 2024 से नहीं, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्षीय कार्यकाल, 23वां विधि आयोग, दिनेश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष, ठीक है। एन चंद्रशेखरन क्या है ये, इनको IMF का प्रबंध निदेशक कृष्णा जारजीवा ने नेतृत्व में एक एडवाइजरी काउंसिल, इसमें एक सदस्य बनाया गया, ठीक है। कहां पे, IMF में, क्या नाम है, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। मैच दाव उसमें आएगा ये, तो मिला दिएगा इसको, ठीक है। निधि तिवारी क्या है, भारतीय IFS की अधिकारी हैं, इनको प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी। ज्ञानेश कुमार जान रहे हैं क्या है ये, क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंट बाई समितियां, समिति होती है ना, 3 मेंबर कमेटी होती है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये समिति होती है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ज्ञानेश कुमार, ठीक है, 26वें है ये। एक मुख्य आयुक्त होता है, दो तीन स्तरीय आयोग होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 टू 329, 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, अधीक्षण, निर्देशन और कंडक्ट, कंट्रोल और चुनाव का निर्देशन, निरीक्षण और अधीक्षण कराएगा। क्या नाम है उसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो पंचायतों का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, क्या, कौन, हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन, किस आर्टिकल में, हाँ, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है, जो क्या करवाता है, आपका पंचायत और नगर पालिका जो चुनाव होता है उसका कंडक्ट करवाता है। लेकिन आपका जो विधानमंडल और विधानसभा वाला ये चुनाव होता है, ये आपका इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, ठीक है। और क्या कार्य है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या है, ठीक है, ठीक है। मतदान करना, विच टाइप ऑफ राइट, हाँ, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इसी तरह संपत्ति का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 300 ए में है ना, पहले मौलिक अधिकार में था ना, आर्टिकल 19 में, एफ में, ठीक है। हो गया। बी नारायण जान रहे कौन है, इसरो के अध्यक्ष है बी नारायण, पहले सोमनाथ थे, अब ये हो गया, ठीक है। अंजू राठी, क्या है ये, पहली महिला विधि सचिव, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इसको बता दिए थे कल, ठीक है, इसलिए हम, अंजू राठी भारत की, देश की पहली महिला विधि सचिव बनाई गई है, ठीक है, ओके। संजय मूर्ति क्या है, हाँ, कैग, किस आर्टिकल में, क्या काम है कैग का, संजय मूर्ति आईएफएस, आईएएस के हिमाचल कैडर के अधिकारी संजय मूर्ति को क्या बनाया गया, भारत का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 टू 151 इनके बारे में बताया गया है। अपॉइंट बाई, क्या ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, नहीं, ठीक है, कैग जो है प्रसाद पर्यंत नहीं होते। महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 76, वो जो है आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये जो है क्या है, राज्य केंद्र दोनों का लेखा परीक्षण करते हैं, कौन, कैग, सेंटर का कैग, ठीक है। इस पद पर इन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। विपिन कुमार क्या है ये, बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, इनको क्या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया, कल बताए थे आपको, ठीक है। मदन बी लोकुर क्या है ये, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, इनको क्या किया गया है, यूएन इंटरनेशनल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय का इनको क्या, परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको, मदन बी लोकुर को, ठीक है। अब आप आइए, क्या, अभ्यास, ऑपरेशन ऑफ अभ्यास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़े हैं अभी तक आप, इसको थोड़ा सा। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। ये वैसे तो क्योंकि पढ़ लीजिए, क्योंकि 14 सितंबर का है, पूछेगा तो नहीं, लेकिन पूछ सकता है, मैं तो कॉलम में ना, किसके बीच हुआ है, तो किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है कौन सा, युद्ध अभ्यास, ठीक है। अमेरिका के अलास्का में 1 से 14 सितंबर के बीच में हुआ है, 21वां संस्करण है, इस वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, दोनों सेनाओं के बीच सहयोग, सामरिक रक्षा, और सभी अभ्यास का लगभग यही से रहता है, ठीक है, ठीक है। मैत्री किसके किसके बीच, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, रॉयल थाई आर्मी के बीच 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच, मेघालय के उमरोई में, मैत्री उमरोई, ठीक है, या मैत्री उमरोई, मेघालय के उमरोई में, क्या, मैत्री किसके बीच, भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। ये ज्वाइंट ट्रेनिंग नोट पर आतंकवाद रोधी अभ्यास है, ठीक है,
आतंकवाद रोधी अभ्यास है, ठीक है, टेररिस्ट रिलेटेड है। क्या नाम है? मैत्री 2025, थाईलैंड और इंडिया के बीच में, ठीक है। दिव्य दृष्टि अभ्यास क्या है ये? हाँ, हो गई। हाँ तो चलो सेकंड क्लास करते हैं लगा, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है।